नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बारे में हमने सुना। कोई कहता है उनको बदला जा रहा है, कोई कहता है उनको केंद्र में लाया जा रहा है, कोई कहता है यूपी के 3 टुकड़े हो रहे हैं। अलग अलग अफवाहें चल रही हैं। रीज़न है कि लोकसभा चुनाव में 80 में से भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 33 सीटें आई तो ये सवाल उठने लगा कि जिस राज्य में 75 सीटें आने का कयास लगाया जा रहा था वहाँ 33 पे मामला कैसे अटका। एनालिसिस हुआ। एनालिसिस की चीज़ें जब बाहर आई तो ये खुलकर सामने आया कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी कमी थी, कहीं जो है उसके अलावा सरकार के नुमाइंदों की कमी थी, लेकिन शासन और प्रशासन के लेवल पर भी खूब ये प्रयास हुए कि मोदी को और योगी को कैसे हराया जाए। चुनाव वोटर लिस्ट में से नाम काट दिए गए, योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ नहीं लेने दिया गया। और अब एक नया खुलासा हुआ है। बिजनौर जिले से मुझे किसी ने लिस्ट भेजी है और वो लिस्ट भेजने वाला कोई आम आदमी नहीं है, जिला पंचायत का सदस्य है। वो लिस्ट भेजते हैं कि वहां प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास आवंटित की 28 जून की एक लिस्ट जारी हुई है और वहां जो है एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का वो काली सूची है। 78 प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास आवंटित होने की है और उसमें 78 के 78 में अल्पसंख्यक समुदाय के यानी मुस्लिम कम्युनिटी को वो मकान दिए गए हैं। कहना उनका यह है कि जब मैंने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये तो पिछली जो सूची जारी हुई है पिछले साल की, उसमें जो पेंडिंग थे, प्रतीक्षा में थे, वो प्रतीक्षा वाली सूची जारी की गई है। सवाल तो यह है कि प्रतीक्षा में भी अगर 78 नाम है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें एक भी हिंदू नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें सभी मुसलमान हैं, सभी मुसलमानों को दे दिए गए मकान? इसका मतलब कहीं ना कहीं अधिकारी मिल करके शासन प्रशासन के जो लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उन्हीं के कहने पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, यहां तक कि मैं बता रहा हूं ना, ब्लॉक प्रमुख, बड़ी पोस्ट होती है। बिजनौर में यदि जिले का ब्लॉक प्रमुख ये कहता है कि मेरी बात शासन प्रशासन नहीं सुन रहा, हिंदू बहुल एरिया में मुसलमानों के मकान का मतलब क्या है? आप अगर दे रहे हो SC, ST, EWS, OBC और जनरल कैटेगरी, उसी के हिसाब से आप 10 या 5%, 20% अल्पसंख्यकों को भी दे दो। लेकिन आप टोटली एक सूची जारी करते हो और उसमें कोई नाम ही नहीं है हिंदू का। ये कैसे होता है? कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आ रही है। जिला पंचायत सदस्य वो ये कह रहे हैं कि भाई अधिकारी पैसा ले रहे हैं। उसमें एक आदमी तो सोचता है योगी जी की सरकार है और योगी जी ने कहा है हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं, हम एक्शन लेंगे, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो रिश्वत नहीं देता है। लेकिन एक कम्युनिटी समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे हैं जो उनके अधिकारियों से संबंध है। अखिलेश यादव की सरकार में जो संबंध नेताओं के थे, वो संबंध अधिकारी अभी भी निभा रहे हैं, चुपचाप पैसे लिए जा रहे हैं। और जब मुस्लिम कम्युनिटी को 2.5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए मिल रहा है, वो किसी से कंप्लेंट नहीं करेंगे कि हमने 20,000 रुपये किसी अधिकारी को दिए। पूछ लो, कहेंगे हमने तो दिए नहीं, ना हमसे किसी ने लिए। अब इसी में उनको लगता है कि मुसलमानों से पैसा लेना ज्यादा बढ़िया है, ये कंप्लेंट ही नहीं करेंगे। हिंदू अगर कोई कम्युनिटी है, वो योगी जी तक पहुंच जाता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन लिख देगा, कॉल कर देगा, मेल कर देगा, योगी जी आपके अधिकारी पैसा मांग रहे हैं। तो अधिकारियों ने यह रुख कर लिया है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलें और उनकी संतुति पे जो वो लोगों को भेजें, ये गारंटी है कि वो कहीं जिक्र नहीं करेंगे रिश्वत का, और इसीलिए पैसा कमाओ और उन्हीं के नाम डालो। और फिर समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं के काम हो रहे हैं, अधिकारी उन्हीं की सुन रहे हैं। वो बेशक सत्ता में नहीं है, CM योगी हैं, लेकिन बात अभी भी समाजवादी पार्टी के नेताओं की चल रही है, क्योंकि अधिकारी खाओ या खिलानो वाली नीति पर चल रहे हैं, योगी ना खाऊंगा ना खाने दोगे नीति पर चल रहे हैं। आप ही बताओ कौन ऐसा है जो ना खाऊंगा ना खाने दो पसंद करेगा, जबकि वहां खाने को भी मिल रहा है, खिलाने को भी मिल रहा है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ फेल हो गए उत्तर प्रदेश चुनाव में, जहां 75 सीटें आने का अनुमान था, 33 पर मामला अटका, क्योंकि लोग अंदर अंदर आक्रोशित हैं कि हमने वोट दिया योगी जी को, हम समझ रहे हैं हिंदुओं की सरकार है और यहां फायदा उठा रही है मुस्लिम कम्युनिटी, जिनका कोई लेना देना नहीं, ना वो वोट देते हैं ना वो सपोर्ट करते हैं, और अत्याचार और गुंडागर्दी अलग से हो रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं की। तो कहते हैं जब समाजवादी पार्टी के नेताओं के कहने से ही काम हो रहा है योगी सरकार में, फिर हमारा क्या, हम क्यों वोट दें? इसके कारण नुकसान हुआ है और ये अंदर की चीजें कोई नहीं बताएगा। मैंने भी वीडियो के माध्यम से रख दी है, मुझे नहीं पता कि इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, मेरा फर्ज है, मैंने बताया। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी करें तो करें क्या? क्या सारे अधिकारियों को नौकरी से बाहर कर दें? कितने ही अधिकारियों को सस्पेंड किया है, किसी बहुतों को
उन्होंने अब आप देखिए कि सस्पेंड किया है। अयोध्या में अभी सड़क धंस गई, सस्पेंड कर दिया। इससे ज्यादा क्या करेंगे? केस दर्ज करेंगे। उसके बाद नौकरी से निकालना बहुत लंबी प्रक्रिया है। और योगी आदित्यनाथ कितना करेंगे? तो फिर क्या करें? ऊपर से नीचे तक अधिकारी किसी की सुनते नहीं। लेकिन हां, अब माहौल में परिवर्तन आने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अब पुराने वाले थे मिश्रा जी, उनका कार्यकाल 3 बार बढ़ाया गया। अब नहीं बढ़ाया गया क्योंकि रिटायर हो चुके, उम्र ज्यादा हो चुकी। अब उनकी जगह जो ले रहे हैं, या ये कहें ले ली है, वो है मनोज कुमार सिंह। अब मनोज कुमार सिंह कहने से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ठाकुर हैं। तो सोशल मीडिया पर हल्ला हो गया कि देखो जी, योगी जी ने फिर से जाति चला दी। भाई, इसमें जाति कहां से आ गई? जब मिश्रा जी थे और उनका कार्यकाल रिटायर होने के बाद भी लगातार बढ़ाया जा रहा था, 1 बार 2 बार 3 बार, तब तो किसी ने नहीं कहा कि ब्राह्मण क्यों, ठाकुर क्यों नहीं। अब मैं त्यागी हूं जात से, तो मैं कहूं त्यागी क्यों नहीं? योगी जी कहां से ढूंढ के लाएंगे भैया त्यागी आईएएस सीनियर जो होगा कि चीफ सेक्रेटरी बनाना है? जाति ढूंढी जाती है। मनोज कुमार सिंह जी की क्वालिटी बताता हूं, बहुत सारी हैं जिसके कारण चुना है, लेकिन कोविड का प्रबंधन, इसी तरह जो कुंभ का मेला लगा वो प्रबंधन, इसके अलावा सबसे बड़ी जो कामयाबी उनके नाम पर है, 40 लाख करोड़ रुपया, छोटी राशि नहीं होती, 40 लाख करोड़ रुपए का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो उन्होंने किया था, इन्वेस्टर समिट, उस इन्वेस्टर समिट में सबसे ज्यादा अहम रोल इन मनोज कुमार सिंह का था। और इसके कारण और भी आपको बताऊं, जो महिला स्वयं सहायता समूह गांव-गांव में बनाए हुए हैं, जिसकी चर्चा मैं भी कई बार करता हूं, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 करोड़ महिलाओं को उससे जोड़ा हुआ है। महिला सबल हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं। उसको एक्सटेंड करने का काम, उसका इंप्लीमेंट करने का काम मनोज कुमार सिंह के कारण से हो पाया है। बहुत काबिल वो नेता हैं, उसके साथ कड़क भी हैं। और अब आप समझ लीजिए, जहां मिश्रा जी हमने देखा था ढीला ढवाली वाला मामला चल रहा था, मनोज कुमार सिंह, उनको इसी योगी जी ने अब इस कार्यकाल में बना दिया। हड़कंप मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि योगी जी ने सीधा सीधा कह दिया, भाई 3 साल बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, मैं तब तक उत्तर प्रदेश के सारे भ्रष्ट अधिकारियों को या तो लाइन पे ले आओ, नहीं तो निकाल के नौकरी से बाहर करो। कोई सुनवाई नहीं है। सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने की पाबंदी योगी आदित्यनाथ लगा चुके हैं। किसी ने एक्स पर पोस्ट किया, फेसबुक पर डाला, कोई वीडियो बना दी, समझ लो नौकरी से गया। इसी के अलावा उत्तर प्रदेश में अब योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है तेजी से। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बहुत सारे एक्शन लिए जा रहे हैं, लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। तो एक कड़क अधिकारी की आवश्यकता थी। अब ये मनोज कुमार सिंह जो चीफ सेक्रेटरी बने हैं योगी आदित्यनाथ के, आपको बता दूं, सीधा निर्देश है कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, नौकरियों से बाहर किए जाएं, चिन्हित किए जाएं। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार की बहुत कंप्लेंट है। मैं तो कहता हूं कि अब ए.के. शर्मा जी मंत्री हैं, ऊपर का भ्रष्टाचार केवल खत्म हुआ है, निचले लेवल का नहीं। मैंने इस पर पहले भी वीडियो की है। जितने भी ट्रांसफार्मर पूरे उत्तर प्रदेश में रखे हुए हैं, गांव हो या शहर, मुझे नहीं पता, मैं तो गाजियाबाद शहर में हूं, मैंने देखा है वो अखिलेश के शासनकाल में वहां जाली लगा के लोहे की चारों तरफ वो उसको सेफ किया गया। वहां पर एसी भी लगाई गई, एयर सर्किट ब्रेकर, जो उस ट्रांसफार्मर की लाइट को काट देता है। जिस ट्रांसफार्मर से सप्लाई कॉलोनी में जा रही है वो कट जाती है। सारे के सारे इतनी घटिया क्वालिटी के थे कि वो 4 दिन के अंदर जलकर राख हो गए। उसके अंदर एल्युमिनियम की छड़ें जो थी वो विभाग के लोगों ने बेच खाई। उस भ्रष्टाचार में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है कि लो क्वालिटी के एयर सर्किट ब्रेकर कैसे लगाए गए, उसकी कोई जांच नहीं है। और उसके बाद रिप्लेस नहीं हुए, यानी दूसरे नहीं लगे जो लगने थे। और इसी के कारण बिजली की कटौती आए दिन लगातार होती है, घंटों घंटों होती है पूरे उत्तर प्रदेश में। अब मौसम ठीक है, उसके बावजूद भी त्राही त्राही है। और उसका एक रीजन है ट्रांसफार्मरों पर एयर सर्किट ब्रेकर ना लगा होना। ग्रिड से सीधी सप्लाई बंद कराई जाती है बिजली घर से, और इसलिए पूरी की पूरी एरिया की लाइट बंद होती है यदि एक मीटर भी किसी लाइनमैन को लगाना है, किसी एक घर की तार कसनी है। अब दिन में कितना मेंटेनेंस होता है, और इसके कारण वो फेल माने जा रहे हैं। लेकिन उनका योगी जी क्या करें, दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से भेजे गए हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैंने तो सुना है यूपीपीसीएल के जो चेयरमैन है उन्हीं का कार्यकाल बढ़ा के 65 साल कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा किसके कारण बढ़ाया है। बहरहाल कार्रवाई होंगी, और अब इस एक्शन मोड में योगी जी जो हैं, हमारा भी फर्ज है कि योगी जी तक इन बातों को पहुंचाएं।
मेरा मानना है कि मैं जो वीडियो में बातें करता हूं उनको भी योगी जी की टीम संज्ञान में लेती है। आप सबसे भी मेरा आग्रह है कि ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन योगी जी का जो एक्स हैंडल है उस पर यदि आप कर सकते हैं कोई बातें, कोई शिकायत, वो करिए। पोर्टल पर शिकायत डालिए, मेल करिए, लेटर लिखिए, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। योगी जी के संज्ञान में हर अधिकारी है जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जो अधिकारी सही हैं वो भी निगरानी में हैं, और अब इस पर कार्रवाई भी हो रही है। तो आप समझें कि 1 साल में, समझता हूं योगी जी अब जो एक्शन मोड में हैं, मनोज कुमार सिंह जी आ गए हैं, 1 साल के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश की व्यवस्था जहां जहां ढिलाई बची है वो पूरी हो जाने वाली है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आप भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। योगी आदित्यनाथ जी के जो आदेश हैं, कड़े निर्देश हैं, उनका पालन करते हुए इतना ध्यान रखें कि यदि आपके आसपास कोई आप गतिविधि गलत देखते हैं उसकी जानकारी शासन प्रशासन को दें। भाई मुझे भी आप डीएम में लिख सकते हैं एक्स हैंडल पर, तो मैं भी उस पर आपकी राय रख सकता हूं आगे, हमें भी जानकारी मिले कि आखिरकार आपके इर्द गिर्द चल क्या रहा है। अपनी राय कमेंट में जरूर रखिए। वंदे मातरम।